हमारा सवाल ये कि जब आईएसआई ने माधुरी गुप्ता की आपत्तिजनक तस्वीरें ले ली थी तो क्या माधुरी गुप्ता के पास यह विकल्प नहीं था कि वो उस ब्लैकमेल को नजरअंदाज करके वापस मुल्क आ जाती? क्योंकि इस वक्त तो माधुरी गुप्ता के पास कुछ भी नहीं है, ना उनकी इज्जत बची और अब उन पर है देशद्रोही होने का आरोप। तो सवाल यह कि क्या हवस देश की इज्जत से ज्यादा बड़ी थी? वाकई माधुरी गुप्ता ने जो किया और जिन हालात में किया उससे ज्यादा शर्मसार कर देने वाली बात यह नहीं और है। और सबसे ज्यादा खतरनाक बात कि अगर माधुरी गुप्ता के कुछ और लिंक्स इंडियन हाई कमीशन के अंदर थी तो यह विदेश मंत्रालय के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैंडल होगा। 53 साल की माधुरी गुप्ता, एक अच्छा खासा करियर और रिटायरमेंट में सिर्फ 6 महीने बाकी। आखिर माधुरी ने अपने बेदाग करियर में देशद्रोह का दाग क्यों लगने दिया? क्या कोई प्यार की खातिर अपने देश के साथ कर सकता है दगाबाजी? सूत्रों के मुताबिक माधुरी गुप्ता पाकिस्तान के एक अधिकारी के साथ प्यार में थी। माधुरी का पाकिस्तान अधिकारी के साथ प्रेम संबंध। राणा नाम के अधिकारी के करीब थी माधुरी। माधुरी की मोहब्बत पर देशद्रोह का दाग। सूत्रों के मुताबिक राणा नाम के इस अधिकारी की उम्र 54 साल बताई जा रही है। माधुरी की तरह राणा की भी शादी नहीं हुई है। 53 साल की माधुरी के साथ इसके रिश्तों की शुरुआत तब हुई जब किसी पत्रकार ने दोनों को मिलवाया। हम आपको बता दें कि माधुरी भारतीय उच्चायोग में प्रेस एंड इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में नियुक्त थी और पाकिस्तानी पत्रकारों से उसकी मुलाकात होती रहती थी। पूछताछ के दौरान माधुरी ये बात भी मान चुकी है कि पत्रकारों के जरिए ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में आई। सूत्रों के मुताबिक माधुरी को एक पत्रकार ने ही राणा से मिलवाया था और फिर दोनों की दोस्ती परवान चढ़ती गई। फिलहाल ये तय नहीं है कि माधुरी ने इस दोस्ती पर देशद्रोह का दाग क्यों लगने दिया। क्या माधुरी प्यार में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि उसने वतन के साथ गद्दारी करने का गलत फैसला कर लिया, या फिर वो राणा के जाल में फंस चुकी थी? पूछताछ में माधुरी ने खुद ये माना है कि राणा उसे ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था या फिर उससे जबरन जानकारियां निकलवाई जा रही थी तो माधुरी ने उच्चायोग को इसके बारे में क्यों नहीं बताया? पाकिस्तान का भारतीय उच्चायोग सामरिक और कूटनीतिक लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है। जहां एक जिम्मेदार पद पर बैठी वरिष्ठ अधिकारी ने ऐसा कैसे होने दिया? पूछताछ के दौरान सामने आया सच भी इस बात की तरफ इशारा करता है कि माधुरी ने ये सब पैसों के लिए नहीं किया। आपने ऐसा क्यों किया? आपके रिटायर होने में सिर्फ 6 महीने बचे थे। आपका करियर भी अब तक अच्छा रहा है। आप ग्रुप बी अफसर के लेवल पर आ गई थी, फिर आपने देश का सौदा क्यों किया? मैंने पैसे के लिए ये सब नहीं किया। मैं आईएफएस अफसरों को सबक सिखाना चाहती थी। मेरे जैसे लोग सारा काम करते हैं, फिर भी हमारे साथ निचले दर्जे का सलूक होता है। जब पैसे का कोई लालच नहीं था तो क्या सिर्फ कुछ लोगों को सबक सिखाने के लिए माधुरी ने पूरे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया? क्या माधुरी की इस मूर्खतापूर्ण दलील पर भरोसा किया जा सकता है? कहीं ये तो नहीं कि अपने साथ हुए सलूक और आईएफएस अफसरों के खिलाफ आरोपों की आड़ में माधुरी राणा के साथ अपने संबंधों को छुपाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि गद्दार बनने के पीछे माधुरी ने अब तक जो भी दलीलें दी हैं, उनमें से किसी में इतना दम नहीं है कि कोई अपने पूरे करियर के साथ साथ देश की सुरक्षा दांव पर लगा दे। सूत्रों के मुताबिक अब माधुरी और राणा की इस प्रेम कहानी की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। दीपक शर्मा, दिल्ली, आज तक।